हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। तो आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया। कारण बस इतना है ना कि कल रात को मेरा सर बहुत ज़ोर से दर्द दे रहा था। आयोडेक्स हम अपने बेड के बगल में ही लेके सोए हुए थे, पूरा सर में लगा है। तो आज उठने में थोड़ा आधा घंटा हमको लेट हो गया, बट कोई नहीं, अभी मेरा तबीयत बहुत ठीक है। उठ जाने के बाद मैं आ जाता हूँ ब्रश करने के लिए, क्या ताकि मेरा मूड भी बहुत सही हो जाए और मेरा मन भी फ्रेश लगने लगे और नींद भी सारा भाग जाए। ब्रश करने के बाद पहले के मुकाबले मुझे अब बहुत अच्छा लगता है। तो अब भी मैं आ गया हूँ ब्रश करके अपने रूम में। और सबसे पहले कल रात में बहुत ज़्यादा मेरा स्टडी टेबल बहुत गंदा था, तो ऐसे ही चार्जर पड़ा हुआ था, ऐसे ही मेरा आयोडेक्स पड़ा हुआ था। तो अभी हम सबसे पहले अपने स्टडी टेबल को अच्छे से अरेंज करेंगे, उसके बाद फिर बैठेंगे आज की टू डू लिस्ट को बनाने के लिए। स्टडी टेबल को अरेंज करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ आज के अपने टू डू लिस्ट को बनाने के लिए। तो आज का जो सबसे पहला मेरा काम होगा वो मैं अभी टू डू लिस्ट बनाऊँगा, फिर उसमें आज के सारे टास्क लिखूँगा जो जो मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले आज के टू डू लिस्ट को बनाते हैं, फिर अपने पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का मेरा टू डू लिस्ट। शायद आज मेरे टू डू लिस्ट में जो भी लिखा हुआ होगा आज का टारगेट, शायद वो थोड़ा कम हो सकता है, बट जो भी है आज इतना ही करना है। तो आज मैं अभी सुबह सुबह वोकैब नहीं करता हूँ, आज मैं अभी लूसेंट ही पढ़ लेता हूँ 1 पेज। तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ आज सुबह सुबह वोकैब, क्योंकि मुझे ऐसा 2 दिन से फील हो रहा था ना कि सुबह सुबह उठने के बाद सीधा फ्रेश होने के बाद मैं टैब के सामने बैठ जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं पे इसी कारण से मेरा सर में दर्द होता है और मेरा आंख भी दर्द देता है। जिस कारण से मैं सोचता हूँ कि पहले 1 घंटा क्यों ना लूसेंट बुक ही पढ़ लिया जाए, तो फिर उसके बाद वोकैब किया जाए। तो अभी मैं पहले लूसेंट बुक पढ़ूंगा, देन इसके बाद फिर मैं वोकैब के आगे वोकैब पे आऊँगा। लूसेंट पढ़ने के बाद मैं आ जाता हूँ आज के अपने सेकंड टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि मेरा वोकैब था। तो मैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद आता हूँ और आज मैं पढ़ूँगा वोकैब में एंटोनिम्स। तो 1 वर्ड तो जितने भी सारे सर करवाए थे वो मैंने कर लिए, और अपने साइड से बहुत किए जो कि मुझे बहुत याद है और बहुत नहीं भी है। ऐसा नहीं है कि मुझे टोटली 1 वर्ड याद ही हो गया। तो आज मैं करूँगा एंटोनिम्स। तो पहले चलिए एंटोनिम्स कर। वोकैब के लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ आज के ही एंटोनिम्स के पीडीएफ को निकाल के और फिर करने लगता हूँ अपने साइड से रिवाइज़। मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया था कि अगर आप लोग भी कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसको पढ़ने के बाद खुद से भी रिवाइज़ किया करो उसका पीडीएफ निकाल के, या फिर आप कॉपी में नोट्स बनाते हो तो कॉपी में। तो चलिए पहले अभी हम लोग करेंगे इसी के पीडीएफ को रिवाइज़, खुद से एक बार पढ़ के देखते हैं कितना याद होता है कितना नहीं होता है। हालांकि मुझे एंटोनिम्स थोड़ा हार्ड लगता है दूसरे के मुकाबले, 1 वर्ड और एडम एंड फ्रेज के मुकाबले, तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। वोकैब याद करने के बाद 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आ जाता हूँ अपने आज के थर्ड टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि था मेरा मैथ्स। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि मैथ्स में मैं अभी ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ, और ज्योमेट्री में मेरा सेकेंड पार्ट है जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल है। उसका आज मेरा लेक्चर 3 था। तो चलिए पहले आज लेक्चर 3 को पहले कंप्लीट करते हैं। अगर आप भी एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर मेरा ब्लॉग देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हो और कौन सा पढ़ना बाकी है या अभी आप पढ़ रहे हो। तो अभी मैं करने वाला हूँ इंग्लिश का लेक्चर। तो इंग्लिश का लेक्चर करने से पहले मैं करूँगा कल के क्लास की रिवीजन। बिकॉज़ होता क्या है ना, अगर आप कल के क्लास की पिछले क्लास की रिवीजन कर लेते हो तो अभी जो आप क्लास पढ़ोगे तो उसमें ना आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा जिसमें भी आप लैग करोगे फंसोगे, वो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि लेक्चर आगे करने से पहले पिछले वाले जितने भी मैंने क्लास किए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँ। बस 5 से 10 मिनट लगता है रिवाइज़ करने में। तो अगर आप लोग भी ऐसे पढ़ते हो, डे पे लेक्चर करते हो, आज नया लेक्चर फिर कल दूसरा लेक्चर, तो ऐसा नहीं करिएगा। पहले उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा एक बार, तब जाके आगे वाले लेक्चर में आप बढ़िएगा। तो रिवीजन को कंप्लीट करके मैं बैठ जाता हूँ अपने आज के दूसरे लेक्चर की ओर। तो आज का जो मेरा दूसरा लेक्चर था वो था वर्ब एडवांस का लेक्चर नंबर 2। तो आज मैं उसको अच्छे तरीके से करता हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ पिछले क्लास की रिलेट कर पाया क्योंकि मैंने रिवीजन कर लिया था। तो चलिए आज वर्ब एडवांस के सेकेंड लेक्चर को कंप्लीट करते हैं।
तो वर्ब एडवांस के लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ आज के स्क्वायर्स एंड क्यूब लिखने के लिए। जब मैं स्क्वायर्स एंड क्यूब लिख रहा था तो मुझे 41 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स मुझे अच्छे से भी याद नहीं हुए हैं। मैं बहुत जगह फंस रहा था वहाँ पे। तो आज मैं उसी को 3 से 4 बार 41 से लेके 50 तक के स्क्वायर लिखता हूँ। और क्यूब्स में मुझे प्रॉब्लम हो रहा 11 से लेके 20 तक क्यूब्स में, तो उसको भी अच्छे तरीके से लिखता हूँ। तो आज के मेरे जितने भी सारे टास्क थे वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ज़्यादा टास्क नहीं था आज मेरा। ज़्यादा टास्क इसलिए नहीं हम लिए थे ताकि मेरे सर में फिर से ज़्यादा दर्द ना हो और हमको उतना ज़्यादा टेंशन ना हो उस चीज़ का कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया तो कैसे कंप्लीट होगा, इस वजह से। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर आपसे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।